जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। साल 2025 की पहली एकादशी कब है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बेहद खास महत्व माना गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। साल 2025 की पहली एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको पुत्रदा या वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2025 की पहले एकादशी कौन सी जनवरी को पड़ रही है। एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु संग लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। साल 2025 की पहली एकादशी बेहद खास है। यह पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। पौष पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी मानी गई है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से श्री हरि की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए चलते हैं, जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी दोपहर 1:12 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 10 जनवरी को दोपहर 12:43 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पौत्र पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। पौत्र पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए सही समय 10 जनवरी 12:13 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद फलदायी होगा। पौत्र पुत्रदा एकादशी का महत्व। धर्मशास्त्रों में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को बहुत खास माना गया है। यह व्रत शादीशुदा दंपतियों के लिए बेहद विशेष माना जाता है। जिन दंपतियों को पुत्र की कामना होती है, उन लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही संतान की तरक्की और लंबी उम्र की कामना के लिए भी यह व्रत बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। पौष पुत्रदा का व्रत करने से व्यक्ति पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा वैकुंठ एकादशी व्रत को करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं, सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपया करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सेकुतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम शौव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव वही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ने ऐसा विचार करता हुआ कहा, अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षी और वृक्ष को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याध, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा।
थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सुरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में सुख की प्राप्ति होती है। जय महाकाल। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें।